शंभो। मैं जितने नाम ले रहा हूं उसका इस दरबार से जुड़ाव है। माता पिता के बगैर मिलता नहीं, गुरुदेव के बगैर समझता नहीं, दुर्गा के बगैर ये रिश्ता नहीं, और भोले तो इनके इष्ट देव है। यहाँ बांध के रखते थे शिवलिंग बरबरी, जब मन करता था तब जब चढ़ा देते थे। और भोलेनाथ की कृपा से मिलकर प्रेम से गाना, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोले है भंडारी अमरनाथ सवारी, महाकाल है भंडारी बद्री विशाल की सवारी, पशुपति है भंडारी सोमनाथ देवघर कभी कभी हरिद्वार नंदी की सवारी, और शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे। अब देखो हमारे युवाओं को क्या समझाया गया। भोलेनाथ की तस्वीर बिकती थी, सुल्फा हाथ में लिया हुआ ऐसे बैठे होते थे। ये रूप नहीं है भोले का। भांग पीते हैं, नशा करते हैं। हमारे पंजाब में तो 5-5 सिगरेट पी जाते हैं भोले का नाम लेके, बोले बाबा जी में कुछ आता है। दुनिया में ऐसी कोई भक्ति नहीं है कि जिसको करने के लिए पहले कोई और नशा करना पड़े, क्योंकि इस नशे से बड़ा तो कोई दूसरा नशा ही नहीं है साहब। वो नशा करते हैं तो गिर जाते हैं, और ये नशा करते हैं तो संभल जाते हैं। क्या चढ़ेगा भोले को जो दुनिया को चढ़ा के रखते हैं साहब। कहते हैं भांग पीते भोलेनाथ, जब विष पिया तो गला गर्म हो गया, गले को ठंडा करने के लिए भांग का लेप लगाया गया। लगाने वाली दवाई खाई नहीं जाती और खाने वाली दवाई लगाई नहीं जाती, भांग का लेप लगाया गया। अब ये जब से आबर बाबर डाबर गाजर की औलादे भजन गाने लग गई, इनको शास्त्र से तो कोई लेना देना नहीं। बोला नीलकंठ पे चढ़ के पी गयो एक बाल्टी भांग, भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके। भोलेनाथ मटकते नहीं है, भोलेनाथ तांडव करते हैं। और अभी थोड़ा सा डेमो पाकिस्तान को दिखाया था तांडव करते कैसे हैं। और ज्यादा छेड़ेगा तो अंदर ही ले लेंगे। सिर्फ पीओके से बात नहीं बनेगी, लाहौर में भी अयोध्या बना देंगे साहब। क्या बात करते हो, दोनों हाथ खोल के गाना। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंकर नाथ रे भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे ओ भोलेनाथ रे। मैं इस भजन के शब्द बदल रहा हूं। गौरा पांव पकड़ कर बोली, पाँव पकड़ कर बोली, गोरा पाँव पकड़ कर बोली, गोरा पाँव पकड़ कर बोली, माथे लगा तू चंदन रोली, माथे लगा तू चंदन रोली, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, बाबा भूतनाथ, शंभुनाथ रे, शंकर नाथ। आप खुद सोचो, एक भगत गया जल चढ़ाने, शिवलिंग पे सोने का घंटा टंगा देखा, चोर था, शिवलिंग पे चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोल बता बच्चा क्या चाहिए। भगत परेशान, मैंने क्या किया जो शंभू प्रकट हो गए। बोला प्रभु मैं तो, अरे रुक पहले। भोलेनाथ बोले तू रुक पहले, मेरी सुन, बता क्या मांगता है। चोर बोला सच में? बोला हाँ। बोला लेकिन मुझे देख क्यों रहे हो? बोले लोग मेरे ऊपर दूध बेल पत्थर चढ़ाते, तू पूरा का पूरा खुद ही चढ़ गया। जो भोलेनाथ इतने भोले हो, उनसे बात करने के लिए कोई नशा चाहिए क्या साहब? कोई आदमी भोला हो, नशे में बात करने के लिए वो चाहिए जो लड़ता हो। चल 2-4 मार भी देगा पता नहीं लगेगा, लेकिन देवों के देव महादेव,
भोलेनाथ, भोलों के नाथ, जो भोला है दोनों हाथ उठाना और गाइए ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, भोलेनाथ, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। इष्ट देव कुल देवता बालाजी महाराज, बालाजी महाराज, मेरे बालाजी चार शक्तियां महाराज। बच्चे के जन्मदिन पे कीर्तन कराया। क्या नाम है बेटे का? रचित, सचित, सचित के लिए ताली बजाओ। ये भाग्य होते हैं बच्चों के। शादीशुदा जोड़ी सोचती है क्या होगा, घर में कोई बालक हो जाता है, वारे न्यारे हो जाते हैं, कोई बिटिया हो जाती है, वारे न्यारे हो जाते हैं। ये सब भाग्य के खेल हैं। कौन क्या लेके आया है? हाथ से चुरा सकते हो, भाग्य की रेखा से नहीं चुरा सकते। चार शक्तियां हमारे साथ चलती है। पहली शक्ति जन्म लेते ही कुल देवता। एक दिन का बच्चा मंदिर नहीं जाता, भगवान कैसे उसके साथ हो जाते हैं? आपको शर्मा बनना है, वर्मा बनना है, गुप्ता बनना है, मित्तल बनना है, क्या बनना है? कुल देवता आ जाते हैं, बना के भेजते हैं। फिर दूसरी शक्ति इष्ट देवता। नौकरी करेगा, व्यापार करेगा। आप सब खाटू धाम आए हैं, बाबा को नहीं जानते थे 10 साल पहले, आज जानने लग गए। आपका क्या लगता है? ये आपका इष्ट देवता लगता है। जब अगली पीढ़ी भी मानने लग जाएगी तो ये भी आपका कुल देवता हो जाएगा। तीसरी शक्ति कुल देवी। बेटा देना है या बेटी देनी है या कब देना है, यह कुल देवी निर्धारित करती है। आपने ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जिसके अंदर हॉस्पिटल हो, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिसके अंदर मंदिर ना हो साहब। यह कुल देवी की शक्ति है। और चौथी शक्ति सबसे बड़ी, जिन्हें हम भूले बैठे हैं, मेरे पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, पितर जी महाराज, मेरे 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 पितर जी महाराज। पितरों को क्यों मानना जरूरी है? हमारे अंदर ज्ञान कम है, वहम ज्यादा है। जैसे ही पितृपक्ष आता है, ओहो नवी चीज कोई नहीं लेनी है, आ भी नहीं करना है, कोई इनॉग्रेशन नहीं करनी। फिर घर में जब बच्चा पितृपक्ष में पैदा होता है, उसे भी मना कर दिया करो, वो भी तो नया है साहब। ये कायदे कानून हमारे बनाए हैं। यहां जितने बैठे, सच बताना, परदादा के दादा का नाम कौन कौन जाता है? एक भी नहीं। अगर 1% होगा भी तो ये बाकी 99% समाज कैसे समझेगा? सुनो, आज किसी भी कोले चल जाओ, साडा काम नहीं बनता। ओहो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। उसको ये पूछो, तू कहता पितृ दोष है, जिस परदादा का मैं नाम ही नहीं जानता वो नाराज बैठे, तनु पता। मैं शास्त्रार्थ बात करता हूं, मैं वो नहीं हूं गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, समझ के बात करता हूं, और मैं किसी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता, ना किसी को करने देता। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि भगवान हमसे पराए नहीं। अभी पितृपक्ष आएगा, कब तक पीपल में ही जल डाल के अपनी खाना पूर्ति करोगे? आपका दादा अगर तोरी की सब्जी खाता था तो बना के रख देना तस्वीर के आगे। कोई माई का लाल कहता हो आपको पितृदोष है, यह संभव ही नहीं हो सकता साहब, संभव ही नहीं हो सकता। हमारे पितर, जो दादा हमें दुकानदारी समझा के गया, हम रोज सुबह उठ के वही करते हैं, वो क्या वो दादा नाराज हो जाएगा? जैसे उसने बताया घर चलना चाहिए, हम वैसे घर चलाते हैं, क्या वो दादा नाराज बैठा होगा? मेरा निवेदन आपसे, पितरों को नाराज
ना कभी होते ना कभी हम होने देते, और फिर भी आपको लगे कि आपके पितर नाराज हैं, तो आपको जवाब दे रहा हूं, खाटू एक है कि दो है? जोर से बोलो ना। बठिंडा एक है कि दो है? स्वर्ग एक है कि दो है? इस समय आपके पितर भी स्वर्ग में बैठे और मेरे पितर भी स्वर्ग में बैठे, आपस में क्या बात कर रहे होंगे? भई अस्ता नजारे बनते, मेरा पोता भी खाटू वाले दा भगता है, तेरे आला भी खाटू वाले दा भगता है। तो जो मानता है कि वो खुश हो गए होंगे तो दोनों हाथ उठाना, ताली बजाना जरा। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा, करूं मैं तेरी सेवा। जय हो पितर देवा। कोई हो, आपकी दादी, मौसी, बुआ, दादा, दादी, जिसको भी आप जानते हो जो आपको छोड़ के चले गए शारीरिक रूप से, उन्हें याद करके खाटू धाम में ताली बजाना, उनकी भी हाजिरी लग जाए, लेकिन मीठी मीठी आवाज आए तालियों की, दोनों हाथ उठा के। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा,